राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचाने वाले अंता विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट ने हर किसी को चौंका दिया है। अंता में एक बार फिर भाया में भाया, प्रमोद जैन भाया का नारा गूंज रहा है। अंता के नतीजों ने सियासत की उस तस्वीर को बदल दिया जिसमें बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के प्रचार में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया एक साथ चुनावी रथ पर नजर आए थे। ये तस्वीरें देखिए, लगता ही नहीं कोई मतभेद है। भजनलाल और वसुंधरा राजे सिंधिया विधायकी के चुनाव में प्रचार के लिए उतरे थे। एडी से चोटी का जोर लगाने के बाद भी यहां बीजेपी की हार हुई है। जी हां, अंता का गढ़ आखिरकार कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने जीत लिया है। 20 राउंड तक चली हाई वोल्टेज काउंटिंग में भाया ने 15,594 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। वीडियो में जानेंगे कांग्रेस के भाया की जीत के पीछे क्या वजह रही, भाजपा कैसे जनता के भरोसे को नहीं जीत पाई, कैसे प्रमोद जैन ने चौथी बार किला फतेह किया। बात करेंगे। उससे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है कि नरेश मीणा को पुलिस थाने ले गई है। दरअसल रिजल्ट के बाद प्रमोद जैन भाया की घर की तरफ जा रहे नरेश मीणा को पुलिस ने रास्ते में रोका। नरेश मीणा को कुछ समर्थकों के साथ पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाकर कोतवाली ले जाती है। हालांकि अब तक पुलिस का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। बात वापस चुनावी रण की करते हैं। प्रमोद जैन भाया को हराने के लिए इस सीट से 5 मुस्लिम उम्मीदवारों ने नामांकन किया, लेकिन भाया ने इस उपचुनाव में बीजेपी के साथ ही सभी मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी धूल चटा दी। कहा जा रहा था कि अंता में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। नरेश मीणा के पोस्टरों से लेकर इलाके में लाखों रुपए खर्च करके हाथी मंगाने तक सब कुछ वायरल रहा, लेकिन अंता में प्रमोद जैन भाया ग्राउंड पर जो दिखाया, चारों खाने चित कर दिया। उपचुनाव में जनता ने अपना जनादेश प्रमोद जैन भाया के नाम किया। जनता ने कांग्रेस के अनुभवी सिपाही प्रमोद जैन भाया को अपना नेता चुनकर चौथी बार विधानसभा भेज दिया है। लेकिन अब जानते हैं किसको कितने वोट मिले। नरेश मीणा और बीजेपी के मोरपाल की कितने वोटों के अंतर से हार का सामना यहां पर करना पड़ा। बीजेपी के मोरपाल अपनी इज्जत बचा पाए या फिर नहीं। बता दें कि कुल 1,83,099 वोटों में कांग्रेस के भाया को 69,571 वोट मिलते हैं। भाजपा के मोरपाल सुमन को 53,959 मिलते हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जिनका नाम काफी छाया रहा, 53,800 वोट मिले हैं। बाकी वोट जो बचे थे उनमें सिमट कर रह गए बाकी जो प्रत्याशी थे। हार के बाद नरेश मीणा ने क्या कहा, तो बता दें कि उन्हें जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला। इसके लिए वो सर झुकाकर धन्यवाद देते हैं। कहते हैं कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, ईमानदारी हार गई, भ्रष्टाचार जीत गया। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, अब हमें मजबूती से काम करना होगा। ये बयान नरेश मीणा का है। इससे इतर इन परिणामों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और भाजपा की जीत का अंतर, इसने भाजपा को लगभग तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। बीजेपी के हाथ से न सिर्फ अंता सीट छिन गई, बल्कि सत्ता और संगठन की पूरी ताकत झोंकने के बावजूद बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन 15 राउंड तक तीसरे नंबर पर बने रहे। ये जीत साफ तौर पर दिखाती है कि अंता की जनता ने न केवल भाया के विकास के कामों को पर भरोसा जताया, बल्कि बीजेपी की रणनीति और स्थानीय पकड़ को पूरी तरह से खारिज कर दिया। भाया इससे पहले 2008-2018 में भी अंता से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी ने अंता सीट जीतने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा और यहां तक कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित अपनी पूरी टीम को मैदान में उतारा। सीएम भजनलाल शर्मा ने यहां 2 बार रोड शो किए, लेकिन बावजूद इन सभी के बीजेपी के प्रदर्शन ने यहां उसके समर्थकों को बुरी तरह से निराश किया। प्रमोद जैन भाया ने पोस्टल बैलेट राउंड से ही अपनी बढ़त यहां बनाकर रखी थी। इसके बाद ईवीएम की गणना में शुरुआती 2 राउंड को छोड़कर शेष सारे राउंड्स में लगभग बढ़त बनाए रहे। अंता में जीत हार से विधानसभा में सियासी समीकरणों पर भले ही कोई अंतर नहीं आ रहा, लेकिन इसके सियासी असर बहुत ज्यादा गहरे होने वाले हैं। विधानसभा के अनुसार अगर आंकड़े देखें तो मौजूदा समय में राजस्थान विधानसभा में 199 विधायकों में से 118 बीजेपी के हैं, 66 कांग्रेस के हैं और बाकी जो हैं शेष दलों के बचे हैं। अंता की सीट जीतने से कांग्रेस की संख्या बढ़कर अब हो जाएगी 67। और बता दें कि अंता विधानसभा सीट झालावाड़ और बारां लोकसभा के क्षेत्र के अंदर आती है और यह क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है और यहां से उनके बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं और इसी कारण इस उपचुनाव का राजनीतिक महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। बीजेपी ने यहां वसुंधरा राजे को फ्रंट फुट पर रखा और उन्हें सीएम भजनलाल शर्मा के साथ प्रचार में लगाए रखा।
एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि बीजेपी ने अंता के लिए सभी तरह के जो मतभेद हैं उन्हें भुला दिया है, कोई मतभेद नहीं है और पार्टी पूरी तरह एकजुट है। अंता में साथ में उतरते हैं, चुनाव होता है, लेकिन उसके बावजूद नतीजे जो सामने आए हैं उसने सरकार और संगठन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है, सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी सिर्फ हारी ही नहीं बल्कि निर्दलीय नरेश मीणा ने भी बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। नरेश शुरुआती 15 राउंड तक बीजेपी से आगे रहे, बीजेपी तीसरे पायदान पर रही, जबकि यहां प्रचार के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन बीजेपी को इस सीट से भयंकर हार का सामना इस साल करना पड़ा। अब बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस ने इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाकर पूरी ताकत झोंकी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, अशोक चांदना सहित जो वरिष्ठ नेता हैं वो संयुक्त रूप से यहां पर प्रचार करते हुए दिखाई दी थे। पार्टी के दिग्गज नेताओं का एक मंच पर आना और लगातार रोड शो और सभाओं में कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरना ये साफ तौर पर दिखा रहा था कि अब जो मतदाता हैं वो साफ तौर पर मजबूत हो रहे हैं। भाजपा ने सब कुछ बुलाकर इस चुनाव में ये मैसेज देने की कोशिश भले की कि हम एकजुट हैं, कोई मतभेद नहीं है, लेकिन बावजूद इसके करारी शिकस्त साफ तौर पर हासिल हुई। सियासी गलियारों में अंता उपचुनाव को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए पहले जनमत संग्रह के तौर पर देखा जा रहा था, यानी कि पहला जनमत संग्रह। लेकिन ये परिणाम साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार के कामकाज को लेकर जनता में अभी भी निराशा है। भाजपा की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे सिंधिया और खुद सीएम भजन लाल शर्मा ने यहां प्रचार किया था, लेकिन वो भी इस हार को टाल नहीं पाए। इस उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन दूसरे नंबर पर रहे हैं, जबकि निर्दलीय नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहने में कामयाब रहे। नरेश मीणा हो या फिर मोरपाल सुमन, साफ तौर पर ये जीत या फिर कहें कि ये हार इशारा है कि जनता को अभी भी बीजेपी के कामकाज पर भरोसा नहीं है। भाया में भाया, प्रमोद जैन भाया का नारा वहां पर गूंज रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं। गोविंद सिंह डोटासरा हो, अशोक गहलोत हो, तमाम तरह की बधाई के संदेश अब पहुंच रहे हैं। जितना इन्होंने धन बल का दुरुपयोग किया, सत्ता का दुरुपयोग किया, जितना माहौल खराब किया, जितनी छवि खराब करने की हमारे कैंडिडेट की कोशिश की गई, उतना ही ज्यादा अच्छा परिणाम कांग्रेस के लिए आया। जनता ने कहा ये कौन सा तरीका है, सबको लड़ने का अधिकार है, आप अपनी बात कीजिए, बिना कोई वजह, बिना कोई जांच के, बिना किसी FIR के, बिना किसी शिकायत के आप किसी को इस तरीके से अनर्गल आरोप कराते हो कि भाया रे भाया खूब खाया, और अब जनता कह रही है भाया रे भाया सबके दिल में छाया। तो ये तो जनता है, जनता माई बाप होती है और उसने फैसला कर दिया कि ये पर्ची से बनी हुई सरकार जनता के लिए नहीं है, केवल अपने घर भरने के लिए है और सारे भ्रष्टाचार के आलम में ये आकंठ में डूबे हुए लोग हैं। और अब मैं समझता हूं कि जैसे CS का धमाका होगा वैसे ही सरकार का भी धमाका होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या अंता में या फिर कहें कि राजस्थान के ऐसे जिलों में जहां पर बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं हो पाया या फिर बीजेपी नहीं जीत पाई, इसके पीछे कौन कौन से कारण रहे? कौन सी गलती बीजेपी ने की जिसकी वजह से अंता में बीजेपी इतनी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा? और नरेश मीणा को लेकर क्या सोचते हैं? और अब जिन्हें जीत हासिल हुई है यानी प्रमोद जैन भाया, उनको जो वोटों का अंतर हासिल हुआ है, जितने ज्यादा वोटों से वो जीते हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या उनके कामकाज बेहतर थे? लगातार तीसरी चौथी बार जो जीत मिली है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। क्या राय है आप सबकी? कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।